कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुल रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यिदि अस्लिम मा फिल वजूद लिल्लाह फी कुल्लि मौजूद नुक़्तति दाइरतिल वजूद साहिब लिवाइल हम्द वल मक़ामिल महमूद मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम अल वाले तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल सुब्हानहु व तआला फला वरब्बिक ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजर बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फ़ी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। हज़रीने गिरामी क़द्र, अज़ीज़ान मोहतरम, जिंदा रहिए, सलामत रहिए। कि शदीद तरीन मौसम में भी आप बिरादर मोहतरम कामरान रफ़ी साहब की जानिब से मुनक़्क़िद इस सालाना क़दीम शान आबा-वक़ार मजलिस आज़ाद बड़े ज़ौक़ ईमानी के साथ शरीक और माहौल की गर्मी मोहतरम अहले बैत की सरगर्मी पर हावी नहीं आ रही है। और माशाअल्लाह आप हज़रात आमादा और बेदार बैठे हैं सुबह से मुसलसल, और अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह ये मजलिस मेरी तक़रीर के बाद भी जारी रहेगी। बिरादर अज़ीज़ मोहसिन नक़वी साहब भी अभी पढ़ेंगे और दीगर उलमा करिए। रियाज़ हुसैन शाह साहब मौलवी तशरीफ ला रहे हैं और भी दाखिलीन तशरीफ लाने वाले हैं। ये मजलिस अभी जारी रहेगी और आखिरी मुक़र्रर और खतीब पर शबी जना इंशाअल्लाह बरामद होगी और आप अल्लाह ज़ियारत करेंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, ये मजलिस इस एतबार से बड़ी इंफरादियत की हामिल है कि जब अशरे मुहर्रम का आवाज हमारे दिल की धड़कन से ज्यादा करीब है, तो हम इस्तक़बाल मुहर्रम के उन्वान से इस मजलिस आज़ाद को बर्पा कर रहे हैं। और इस्तक़बाल का लफ्ज़ रोने के लिए पूरी लुग़त में अगर इस्तेमाल होता है तो सिर्फ वो करबला के लिए था।
आप हज़रात को खासी तभी नाराजगी के बाद मैं हाजिर हो रहा हूँ अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, इसलिए जरा सी आपकी मैं तवज्जो चाहूंगा कि हुसैन ना आशना बदबख्त लोग कभी कभी मेरा जी चाहता है कि इससे खिताब कर इतनी बात तो पूछूं कि ये फैसले तो बाद में करना कि मोमिन कौन है, काफिर कौन है, पहले ये फैसला करो कि हुसैनी कौन है, यजीदी कौन है। फैसले तो बाद में करना कि मोमिन कौन है, काफिर कौन है, पहले ये तो फैसला करो कि नस्ल रसूल से कौन है और बदनस्ल अबू सुफियान से कौन है, हुसैनी कौन है, यजीदी कौन है। इसलिए कि इस्लाम में अब कोई फिरका नहीं है करबला के बाद, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कोई सुन्नी नहीं, कोई शिया नहीं, कोई देवबंदी नहीं, कोई बरेलवी नहीं, कोई अहमदी नहीं, कोई चकरावी नहीं, कोई अहले हदीस नहीं, कोई मुकल्लिद नहीं, कोई गैर मुकल्लिद नहीं। गलत कहते हैं, गलत प्रोपेगेंडा है मौलवियों का कि अब इस्लाम में फिरकाबंदी है, शिया है, सुन्नी है, बरेलवी है, देवबंदी है, अहमदी है, मुकल्लिद है, गैर मुकल्लिद है, अहले हदीस है, अहले सुन्नत है, कोई फिरका नहीं है। अगर करबला के फातह के बाद भी इस्लाम में कोई फिरका बाकी रह जाता तो हुसैन के खून की कोई कीमत बाकी न रहती। मैं यकीन नहीं करता कि हुसैन के खून की कीमत इतनी सस्ती हो जाएगी कि हुसैन का खून करबला में गिरने के बाद भी इस्लाम में कोई फिरका बाकी रहेगा। इस्लाम में कोई सुन्नी शिया फिरका नहीं है। इस्लाम में हुसैन ने एक हदे फासिल खींचकर अब्बास के कटे हुए फासलों पर ज़ैनब की रज़ा का परचम लगाकर एक अलम बना दिया है और कयामत तक के लिए ये पैमाना मुकर्रर कर दिया, जो गाजी के आलम के नीचे है तो हुसैनी है, जो इससे बाहर है वो यजीदी है। बहुत शुक्रगुजार आपको अब कोई फिक्र नहीं, कोई मतलब फिक्र नहीं, एक अलम है जो पैमाना है और मैं कुर्बान हो जाऊं इस अलम की सदाकत की। इस अलम के सच्चे होने की दलील ये है कि दुनिया के मुल्कों में दुनिया की कौमों का पहचान अलम बना हुआ है। वो लोग भी जिनके निकाह टूटते हैं ना अलम देखने से, अपनी अगर टांगे वाली सवारी की पार्टी भी बनाएंगे तो उसका आलम पहले बनाएंगे, उसका परचम पहले बना, उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए उसका परचम पहले बनाएंगे, उसका आलम पहले बनाएंगे। ये इस बात का ऐलान होता है कि यह आलम दीवाचा है, उन्वान है, सरनामा है, पहचान है किसी कौम की, किसी मुल्क की, वहां की अकीदे की, वहां के आवाज की, वहां की कॉन्स्टिट्यूशन की, वहां के मैनिफेस्टो की, उनके अदारों की, उनके दस्तूरुल अमल की एक अलम पहचान होता है। हालांकि अलम के फरेरे पर किसी किस्म का दस्तूर नहीं लिखा हुआ होता, मैनिफेस्टो नहीं लिखा हुआ होता, उसका मुल्क और कौन सा और पार्टी का नाम नहीं लिखा हुआ होता, सिर्फ रंग देखकर अंदाजा कर लिया जाता है ये बड़ा पार्टी का परचम है, ये बड़ा मुल्क का परचम है। लेकिन ऐज़ान मोहतरम, मेरे हुसैन का परचम इन सारी कायनात के परचमों से बहुत बुलंद है, इसलिए कि दुनिया के मुल्कों के परचम सिर्फ अपने मुल्क में लहरा सकते हैं। पाकिस्तान का परचम पाकिस्तान में लहराया जाएगा, हिंदुस्तान में लहराना जुर्म है, हिंदुस्तान का परचम हिंदुस्तान में लहराया जाएगा, पाकिस्तान में लहराना जुर्म है। अफगानिस्तान का परचम ईरान में नहीं लहराया जा सकता, ईरान का परचम अमेरिका में नहीं लहराया जा सकता, अमेरिका का परचम रूस में नहीं लहराया जाता। जुर्म होता है, लेकिन मेरे हुसैन का परचम जो गाजी से मंसूब है, ये शरफ उसे हासिल है कि जिसे पाकिस्तान में लहराओ, जब भी सजदे किए जाए, हिंदुस्तान में ये परचम बुलंद हो।
चाहता हूँ जान मोहतरम, इस पर जरा सा आप तवज्जो फरमा लें। कुछ अहम बातें हैं पैगाम की हद तक, फिर इंशाअल्लाह शब मुहर्रम के बाद चूंकि हाजिरी होना है, इसलिए ये कुछ अहम बातें मैं नौजवान दोस्तों की नजर में करना चाहता हूँ जो बहुत जरूरी है। इन वजह से ये हुसैन का परचम है जिसको लहराने की किसी मुल्क में पाबंदी नहीं है, जहां भी लहराया जाएगा इसका एहतराम किया जाएगा। हिंदुस्तान में भी ये परचम अगर आज भी लहराया जाता है तो ये परचम नहीं झुकाते, बल्कि हिंदू अपना पीपल का मुकद्दस दरख्त काट देते हैं, अलम बुलंद रहता है। हिंदू जो है ना वो इस अलम को नहीं झुकने देते, अपनी इबादत का जो मुकद्दस दरख्त है ना पीपल का, वो काट देते हैं। हमारा इबादत का दरख्त कटेगा, गाजी का अलम नहीं झुकेगा, हुसैन का अलम नहीं झुकेगा। अब मुझे बता काफिर कौन है? हुसैनियत और जदीदियत के हवाले से, और यही वजह है पूरे मजमे की तवज्जो आज का तारीखी जुमला नहीं बल्कि शेर कह रहा हूं और मेरी 1000 तकरीरें कुर्बान। इसीलिए एक हिंदू ने कयामत तक के लिए हद फासिल कायम की है, कुफ्र और इस्लाम की बुनियाद पर नहीं बल्कि हुसैनियत और जदीदियत की बुनियाद पर। जो मैंने पहला जुमला कहा था कि पहले ये तय करो कि हुसैनी कौन है और जदीदी कौन है। एक हिंदू ने कहा था अगर आपको कबूल हो तो ये मत देखना, हमारे मजहब में ये नहीं देखा जाता कि कौन कह रहा है, ये देखा जाता है कि क्या कह रहा है। यही हमारे मजहब की दलील है। तो फिर इस शेर का इस्तेमाल तारीखी नारे से करना, वो कहता है ये माना हल्का इस्लाम से हम दूर है मौला, मगर हम हिंदुओं में आपका कातिल नहीं कोई। बीमार हो गए थे, आपकी आखिरी 5 नमाजें कज़ा होने को थी। लिखिए लिखिए लिखिए। तो फिर किसी को उन्होंने हुक्म दे दिया माज़अल्लाह कि तुम हमारे बदले नमाज पढ़ाओ, और जब वो नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हुए मुसलमान बुजुर्ग, वो खड़े हुए तो रसूल अल्लाह अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब और अली इब्न अबी तालिब के कांधे पर हाथ रखे हुए ज़ईफ़ी और कमजोरी की वजह से अपने हुजरे से बरामद हुए और आकर उन बुजुर्ग मुसलमान के पीछे खड़े होकर रसूल अल्लाह ने नमाजें अदा की। लिखिए लिखिए। सारे बुजुर्ग और नौजवान पूरी तारीख के पसमंजर में चले गए। बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी तवज्जोहात पर के इस मौसम में, इस हाल में, इस कैफियत में आप इस गुफ्तगू को इतने निहावत के साथ समाप्त करवा रहे हैं। और आपको सलामत रखे। जाने मोहतरम इस जुमले पर लिखिए, हमें कोई एतराज नहीं। आप लिख दीजिए ना कि पैगंबर को मुसलमान ने नमाज पढ़ाई। लिखिए आपके पैगंबर को एक उम्मती ने नमाज पढ़ाई। तुम्हें भी कसम है उस उम्मती की, मिटाना नहीं ये लफ्ज तारीख से। मिटाना नहीं ये रिवायत तारीख में लिख के रहने देना। शिबली रवानी तुम भी लिखना, अबू हुरैरा तुम भी लिखना, मोहम्मद इब्न इस्माइल बुखारी तुम भी लिखना, सुनन इब्न माजा तुम भी लिखना, सुनन इब्न दाऊद तुम भी लिखना, मुस्तदरक हाकिम तुम भी लिखना, इब्न खलदून तुम भी लिखना, मौलाना मदूदी तुम भी लिखना, अल्लामा राशिद अल खैरी तुम भी लिखना, डिप्टी नज़ीर अहमद तुम भी लिखना, सफीर अहमद खान तुम भी लिखना। जिसने लिखा है सबके हवाले दे रहा हूं मैदान मसला, सब लिखना, कोई न मिटाए इसे। लिखो कि उम्मती ने पैगंबर को नमाज पढ़ाई। लिखो और फिर शरीयत का ये मसला भी लिखो कि नमाज जमात। बड़ी तवज्जो दोस्तों, जरा समझना है तुम्हें, बस ये पैगाम अगर मैं पहुंचा जाएगा मेरी मजलिस मुकम्मल हो जाएगी। और शरीयत का ये मुत्तफ़िक़ा मसला भी लिखो कि नमाज जमात पढ़ाने के आदाब ये है कि पेश इमाम की पेश नमाज की आवाज से जमाती की आवाज बुलंद नहीं होना चाहिए। तो भाई समझने में दिक्कत है कि फिक्र का मसला है कि पेश नमाज की आवाज से मुक्तदी जो
उसकी आवाज बुलंद नहीं होना चाहिए। अगर उसकी आवाज बुलंद हो गई ना, इक्तदा करने वाले की आवाज अगर इमाम साहब की नमाज से आवाज से बुलंद हो गई तो उसकी नमाज बातिल, जमात की नमाज बातिल हो जाती है। फिर कोई मसला मुत्तफिका सारे मुसलमानों के दरमियान। तो ऐसा मोहतरम, अब मैं तो समझ रहा था कि मैं फैसला कर चुका हूं, अब ये जब मुत्तफिका फैसला है कि जो आगे खड़ा होगा उसकी आवाज लामहला बुलंद होना चाहिए, बुलंद होना चाहिए जमाती की नमाज से। तो लिखिए कि पैगंबर इस्लाम को किसी उम्मती ने नमाज पढ़ाई, जो भी उम्मती नमाज पढ़ा रहा था शरीयत के हिसाब से, उसकी आवाज नबी की आवाज से बुलंद हो रही थी। कुरान कह रहा है जिसने भी नबी की आवाज से आवाज बुलंद की उसके आमाल भी गए, ईमान भी गया। अरे तुम हमें काफिर कह रहे हो? कुरान कहता है अंडर एनी सर्कमस्टांसेस किसी भी हालात में अपनी आवाज को नबी की आवाज से बुलंद न करो। किसी भी कैफियत में अगर तुम्हारी आवाज नबी की आवाज से बुलंद हुई, तुम्हारे अमाल हक हुए। अमाल ही तो नमाजी बाकी नहीं रही, तो पेश नमाजी कहां बाकी रहेगा? आवाज आपने बहुत करवाया सुन। अब इस मसले पर दूसरे मंजिल आइए, हम इस बहस में नहीं पड़ते, लेकिन इतनी बात तो मिल्लत को गौर करना चाहिए, तदब्बुर करना चाहिए। कुरान कसमें खाकर नबी के हकम होने का ऐलान कर रहा है। आज जो तारीख है वो तारीख भी आपके जहन में रहना चाहिए। कल जश्न गदीर भी है, वो भी आपके जहन में रहना चाहिए। इस हवाले से हम अपनी अहम तरीन तारीखों को कभी फरामोश नहीं किया करते, इसलिए कि हमारी हर तारीख का माजी ताबनाक है, शर्मिंदा नहीं है। लिहाजा हम तारीखों को फरामोश नहीं करते। जो वाकई तारीखें हैं उन्हें लोग भुलाए बैठे हैं, और जो तारीखें अभी खुरच खुरच के निकाली जा रही हैं, इसलिए हमें अपनी ईद गदीर भी याद है, हमें अपनी ईद मुबाहला भी याद है। तो मुहर्रम से पहले के दोनों ईदें आ रही हैं, कल आ रही है, एक हफ्ते के बाद आ रही है। ईद गदीर वो है जो यौम तकमील दीन भी है, यौम इत्माम नेमत भी है, ऐलान विलायत अली भी है, और यौम मुबाहला वो है जिसमें नज़ारे नजरान पर, ईसाइयत पर, क्रिश्चियनिटी पर, इस्लाम को, पैगंबर इस्लाम को आए मुबाहला की रोशनी में सबसे बड़ी फतह मुबीन मैसर आई। ये दोनों ईदें सिर्फ हम मनाते हैं, मुसलमानों में कोई नहीं मनाता। हालांकि इस दिन दीन भी मुकम्मल हुआ है, नेमतें भी तमाम हुई हैं। और ईद मुबाहला में नसारे नजरान पर, ईसाइयत पर, इस्लाम को, पैगंबर इस्लाम को सबसे बड़ी फतह भी नसीब हुई है। लेकिन ये दोनों तारीखें 18 जिलहज और ईद मुबाहला कोई नहीं मनाता सिवाय हमारे। हालांकि कल तकमील दीन का दिन है। भाई तहरीके पाकिस्तान शुरू हुई होगी सर सैयद अहमद के जमाने में, लेकिन सर सैयद अहमद ने बिजली के खंभे के नीचे, अभी पढ़े लिखे लोग जो है और जो तारीख के तालिब इल्म है वो इस तसंदर को समझेंगे। सर सैयद अहमद खान ने अपने दो साथियों के साथ बिजली के खंभे के नीचे, कामरान भाई, बिजली के खंभे के नीचे खड़े होकर उस जमाने में जब शहरों में बिजली आई थी, टिमटिमाती थी, उस वक्त सर सैयद अहमद खान ने एक तालीमी ख्वाब देखा था अलीगढ़, और उसके बाद वो अलीगढ़ का छोटा सा मदरसा एक तरफ बनकर यूनिवर्सिटी बना और अकाबरी ने मिल्लत मुस्लिमा वहां से पढ़ कर पूरे बड़े शरीर के कायद बने, रहबर बने, रहनुमा बने। लेकिन ये ख्वाब अंग्रेजों की गुलामी से आजादी का, बहुत तवज्जो इस मुद्दे पर, अंग्रेजों की गुलामी से, अंग्रेजों की गुलामी से, अंग्रेजों की गुलामी से मुसलमानों की आजादी का ख्वाब सर सैयद अहमद
अहमद खान ने देखा था, उनके साथियों ने देखा था, और ये और उसका इलाज वाहिद ये था कि मुसलमानों को तालीमी जेवर से और जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता किया जाए, ताकि हिंदुइज्म की मुनाफरी भी खत्म हो और अंग्रेज की फरंगीयत भी खत्म हो और मुसलमान इल्म के मैदान में, तालीम के मैदान में आगे बढ़े। ये पस मंजर था ना अजीरान मोहतरम, और यही लगाया हुआ छोटा सा पौधा दरख्त बनकर मुस्लिम लीग की सूरत में आया। इसकी क़यादत मोहम्मद अली जिन्ना ने की और फिर 14 अगस्त को पाकिस्तान बन गया। अल्हम्दुलिल्लाह हम मकामे फख्र पर एक बात आज के गाने शाह की इस तारीखी मजलिस में इरफान हैदर आबदी अपने कलेजे की पूरी ताकत से एतमाद के साथ इतनी बात जरूर कह रहा है कि सर सईद अहमद से लेकर 14 अगस्त 1947 तक के हर काफिले के काफिला सरार को कायदे आदम समेत उठाकर ले जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान बनाने की मुखालफत करने वालों में उन लोगों के नाम आज भी शामिल है जो आज हमें जंग से कराची तक काफिर काफिर कह रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोई शिया पाकिस्तान बनाने का मुखालिफ नहीं था और अब सोच समझकर शियों को काफिर कहना, इसलिए कि जो कायदे आजम पाकिस्तान का बानी था वो भी कराची की हाई कोर्ट के विरासत के फैसले के तहत अदालती कानून की नजर में शिया डिक्लेयर हो चुका है। तो अगर हम काफिर हैं तो इस मुल्क का बनाने वाला भी काफिर हुआ। जब वो काफिर हुआ तो ये मुल्क पाकिस्तान नहीं काफिरिस्तान हुआ। को अपने स्टूडेंट्स को अपने तालिब इल्मों को हमने पूरी तारीख को समराइज करके यहाँ पेश किया। ये हमारा ताबनाक माजी है। लेकिन जो बात में थी खालिस, ये तो बात दरमियान में आ गई। जो मैं अर्ज करना चाहता था वो ये कि पाकिस्तान का ख्वाब सबसे पहले सर सैयद अहमद खान ने देखा, फिर अल्लामा इकबाल ने इस ख्वाब को शेरी शक्ल दी। ठीक है ना? लेकिन जाने जब सर सैयद अहमद खान ने ये पाकिस्तान का ख्वाब देखा था तालीमी मैदान में तरक्की करने का, और अल्लामा इकबाल ने इसे शेरी शक्ल दी, तो सर सैयद अहमद खान की तारीख सोच बनाई जाती है। तारीख सोच नहीं बनाई जाती है। सोचा कब था ये नहीं देखा जाता कि उनकी सोच और अल्लामा इकबाल का ख्वाब मुकम्मल कब हुआ वो देखा जाता है। तकमीले फिक्र सर सैयद और तकमीले फिक्र इकबाल 14 अगस्त 1947 को हुई। तो कोई तारीख नहीं बनाई जाती, 14 अगस्त बनाई जाती है, जिस दिन बरसों का ख्वाब की सूरत में पाकिस्तान मुकम्मल हुआ, जिस दिन तकमील में आया। तो दोस्तों ये दीन इस्लाम आदम लाए थे, यौम आदम नहीं मनाया जाएगा। नूह लाए थे, यौम नूह नहीं मनाया जाएगा। इब्राहिम दीन इस्लाम लाए थे, यौम इब्राहिम नहीं मनाया जाएगा। इस्माइल लाए थे, यौम इस्माइल नहीं मनाया जाएगा। इदरीस दाऊद सुलेमान इसाक मूसा ईसा सबके सब यही दीन लेकर आए थे, लेकिन वो तसव्वुर दीन लेकर आए थे। इनका यौम नहीं मनाया जाएगा। यौम सिर्फ वो मनाया जाएगा जिसमें परवरदिगार ने किसी ऐलान के नतीजे में कहा अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज के दिन दिस वेरी डे, दिस डेफिनेट डे, आई हैव कंप्लीटेड द दीन। मैंने दीन को मुकम्मल कर दिया। आदम से लेकर खातम तक का लाया हुआ नामुकम्मल दीन जिस अली की विलायत पर मुकम्मल हुआ है वो दिन मनाया जाएगा। मुझे ताज्जुब होता है कि सर सैयद अहमद के कसीदे तो पढ़ते हो, अल्लामा इकबाल के कसीदे पढ़ते हो, 14 अगस्त मनाते हो, 14 अगस्त मनाते हो, बद्र के किस्से गाते हो, ओहद की बातें करते हो। आखिर यौम तकमील दीन 18 का दीन को क्यों नहीं मनाते? 18 जिलहिज को वो दीन मुकम्मल हुआ, इसलिए नहीं मनाते ना कि इसमें उस अली की विलायत का ऐलान है कि जिस पर इत्माम नेमत भी हुआ, अल्लाह राजी भी हुआ।
तो फिर याद रखो मुकम्मल दीन सिर्फ गदीर के मिंबर से हमने लिया है, हमने गदीर के मिंबर से अली लिया। इसलिए क्या अली कह रहे हैं तुमने यहूदियों से दीन इस्लाम लिया, इसलिए अमेरिका में अपना किबला तलाश कर रहे हो। अच्छा एक बात पूछूं, आप माशाल्लाह मुतमईन हैं और बड़े खूबसूरत और ताबनाक माजी के हामिल हैं हम, इसलिए एक जुमला आपकी खिदमत में अर्ज करूं और फिर बात को आगे बढ़ाऊं, और वो ये कि ये यौम गदीर सिर्फ हम क्यों मना रहे हैं और यौम मुबाहिला की ईद सिर्फ हम क्यों मनाते हैं? फर्क साफ जाहिर है, मैं एक जुमले में बताऊंगा, समझना आपका काम है। यौम गदीर हम मनाएं, यौम मुबाहिला हम मनाएं, यौम तकमील दीन हम मनाएं, यौम इत्माम नेमत हम मनाएं, यौम रज़ाए इलाही सिर्फ हम मनाएं, जश्न गदीर सिर्फ हम मनाएं, जश्न मुबाहिला सिर्फ हम मनाएं। क्यों एक अरब मुसलमान इस ईद में शरीक नहीं है? इसलिए कि वो मुसलमान है, हम काफिर हैं। जुमले को आप समझेंगे दोस्तों, फलसफे की जबान यही होती है, मैं क्या करूं। और जो है ना, इस नंबर के कुछ आदाब होते हैं ना, हम उससे नीचे नहीं आ सकते। और आपको सलामत रखे, आप अल्हम्दुलिल्लाह समझ रहे हैं। इसलिए कि लोग इसलिए ये ईद गदीर नहीं मनाते, ईद मुबाहिला नहीं मनाते कि लोग मुसलमान हैं। हम इसलिए मनाते हैं दीन इस्लाम की तकमील का दिन कि हम काफिर हैं। काफिर ही तो इस्लाम की तकमील का दिन मनाएंगे, मुसलमान तो नहीं मनाएंगे। एक और तो करें जो हम कह रहे हैं जाने। अच्छा, यौम तकमील दीन हम मनाएं, यौम इत्माम नेमत हम मनाएं, जिस पर अल्लाह की नेमत तमाम हुई हो, जिस जात पर अल्लाह ने अपनी सारी नेमतों का नुज़ूल कर दिया हो, शरीयत मुस्तफा में उसे मुत्तफ़िक़ा तौर पर अली कहा जाता है। और अब जुमले पर तवज्जो दोस्तों, जो फैसला मैं करना चाहता हूं, इस मरहले पर आपकी पूरी तवज्जो मौला आपको सलामत रखे। दोस्तों, एक बात, ये बात नौजवान दोस्तों के जहन में भी आनी चाहिए कि ये सन 10 हिजरी 18 ज़िलहिज हज्जतुल विदा से वापसी, चश्मे गदीर का मैदान, हज करके एहराम खोल के पैगंबर हाजियों के साथ वापस आ रहे हैं। और मैदान गदीर में पैगंबर इस्लाम ने कोई खुतबा हज नहीं दिया। बहुत बड़े राज से पर्दा उठा रहा हूं। गलत कहते हैं लोग, गलत तासुर देते हैं कि पैगंबर इस्लाम ने कोई खुतबा हज दिया कि काले को गोरे पर, गोरे को काले पर, अरब को अजम पर, अजम को अरब पर, आका को गुलाम पर, गुलाम को आका पर कोई फजीलत है। कोई बात ऐसी नहीं कही गदीर में। ये खुतबा हज है जो पहले पैगंबर दे चुके हैं। ये गदीर का वाक़या तो वापसी पर है। सबका कोई खुतबा नहीं, पैगंबर खुतबा हज दे चुके हैं हज यात्रा के मौके पर। और पैगंबर इस्लाम ने, और आपको सलामत रखे, गौर करें जरा सा, इसका नतीजा बड़ा तारीखी आएगा इंशाल्लाह। और सरकार रिसालत पाक ने खुतबा हज के मौके पर कहा था कि काले को गोरे पर, गोरे को काले पर, अरब को अजम पर, अजम को अरब पर, आका को गुलाम पर, गुलाम को आका पर, अमीर को गरीब पर, गरीब को अमीर पर कोई फजीलत नहीं है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, और अल्लाह के नजदीक मोअज़्ज़ज़ मुहतरम मुकर्रम मौसम सिर्फ वो है जो तक़वे में सबसे ज्यादा बुलंद हो। अब मैं आपकी जहानत का इम्तिहान लूंगा कि एक मुकर्रर को, एक खतीब को, एक रिसर्च स्कॉलर को अपने मजमे के लिए नीचे आना पड़ता है या मजमे को ऊपर आना चाहिए। मैं
सकता हूँ बहुत पीछे और छड़का सकता हूँ, लेकिन नहीं, उसी मेयारे सवाब पर हम आपको ले जाएंगे, इसलिए कि हम अली के मानने वाले हैं। और अली बस्ती का नाम नहीं है, बुलंदी का नाम है। देखो बुजुर्ग मोहतरम ने, बुजुर्ग ने नारा लगाया है, हालांकि ये जवानों का नारा है। और जो है ना दोस्तों, और आपको सलामत रखे, जरा सा आप इस जुमले पर गौर फरमाइए जो मैं अर्ज कर रहा हूं आपकी खिदमत में। आपको बुलंद होना है, समझना एक इशारा है, इल्मी और कुरानी इशारा, और इसको अल्हम्दुलिल्लाह आप समझेंगे। आप इतने बेदार बैठे हैं, चंद लोगों में, जिस वक्त भी आप समझ गए दोस्तों, मैं नंबर छोड़ दूंगा। इस मसले को जरा सा तवज्जो फरमा ले। किसी को किसी पर फजीलत नहीं है, ह्यूमन चार्टर दिया पैगंबर ने खुतबा हज के मौके पर, और मयारे इज्जत क्या करार दिया, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाह अत्काकुम। जो तकवे में, परहेजगारी में सबसे ज्यादा बुलंद है, वो ही सबसे बुलंद है। अभी खुतबा हज के मौके पर क्या आए, और फिर चश्मा गदीर पर पहुंचे, जिब्रील आए, बल्लिग लेकर, नाज़िल आसान कर रहा हूं, जिब्रील आए, बल्लिग लेकर आए, चाहते हुए काफिले को रोका गया। क्या जो रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक फ़इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़्ता रिसालतह वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास। कभी दुनिया गौर तो किया करे इन आयतों पर। ए रसूल, पहुंचा दो, अगर तुमने ये पैगाम मा उनज़िला, जो कुछ हमने तुम पर नाज़िल किया है, इसे आज पहुंचाओ, डू इट सेरेमोनियली, इसे आज पहुंचाओ। और अगर तुमने न पहुंचाया तो हम ये समझेंगे भाई लम तफ़अल फ़मा बल्लग़्ता, तो हम समझेंगे कि तुमने कोई कार्य रिसालत अंजाम नहीं दिया। दोस्तों, इसमें जो जुमला है सोचने का वो ये है, वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास, और अल्लाह तुम्हें शरीर लोगों के शर से बचाएगा। तुम ऐलान कर दो, भाई सहाबियों का मजमा है, हाजियों का मजमा है, 22 बरस के बाद ये मजमा इकट्ठा हुआ है, 1,23,000 का। हज आखिर से वापसी पर आ रहे हैं, ना बद्र है, ना ओहद है, ना अबू जहल है, ना अबू लहब है। इस मजमे में ना अतबा है, ना उतैबा है, ना शीबा है, ना कोई ऐसा पैगाम है। और काले को गोरे पर, गोरे को काले पर, ये कोई ऐसा पैगाम भी नहीं है जो किसी को बुरा लगे। तो फिर अल्लाह जमानत क्यों ले रहा है? ऐ मेरे हबीब, तुम परवाह न करो, तुम ये पैगाम पहुंचाओ। इस मजमे में कुछ शरारती मौजूद है जो ऐलान मौला पर शरारत करेंगे, उनसे हमें तुम बचाएं। उनसे तुम्हें हम बचाएंगे, तुम परवाह न करो। तस्लीम करो कि एक तो ऐलान ऐसा होने वाला था जिसमें शरारत का इम्कान था, लेकिन अब बेमकसद तो ये आयत है कुरान की, वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास, और लोगों में से जो कुछ लोग हैं ना शरारती, उनके शर से तुम्हें हम महफूज रखेंगे। तुम खुलकर ऐलान करो, परवाही मत करो, आज ऐलान कर दो, हम बचाएंगे। और अगर तुमने ऐलान न किया तो तुम्हारी रिसालत भी नहीं बचेगी, ऐलान कर दिया तो हम तुम्हें भी बचाएंगे। और करे, मैंने कहा था ना, जरा सा बेदार हो तो इंशाल्लाह आपको लुत्फ आएगा, दुआएं देंगे। आप इस जुमले पर मेरे नौजवान दोस्तों, और आपको सलामत रखे, इस जुमले पर और गौर फरमा ले। अगर तुमने ये ऐलान न किया तो तुम्हारी रिसालत भी नहीं बचेगी, और अगर तुमने ये ऐलान कर दिया तो हम तुम्हें भी बचाएंगे रिसालत को। वाकया तो आपका सुना होगा, वाकया में नहीं पढ़ा। 1,23,000 सहाबियों के मजमे में से, आपको बड़े खुश नसीब है ना, शामियाने के नीचे बैठे कि चटियल मैदान में तपते हुए रेत में गंजे सरों के साथ 1,23,000 ताजा ताजा हाजी, चमकते हुए सरों के साथ, सैतून के तेल लगे हुए। यही मंजर होता है हज से वापसी पर अल्लाह का, ऐसा यही होता है। ये तारीख के तारीख तलब है दोस्तों, ये सारी तारीख का मतलब है, ये मेरी खिलाफत नहीं है। आलम यह था, चिलचिलाती हुई धूप थी और इतनी शदीद गर्मी थी, ताजा ताजा हाजियों ने अपनी अबाएं अपने पैरों तले दबा रखी, पैर चल रहे थे। अब जिनके पैर सूरज की तपिश से चलते हैं,
नहीं कहता, सलावत भेजते मोहम्मद, इसलिए कि मुझे जिन्हें समझाना था वो समझ गए, मैं आगे बढ़ रहा हूँ इस जुमले से। और आपको सलामत रखे। आप जरा सा गौर फरमाएं, बहुत तवज्जो से, बड़े मयार पर आप गुफ्तगू सुन रहे हैं जाने मोहतरम। और जब ये तारीखी मजलिस इस मंजिल पर है तो जहां मंजिल दुआ आएगी मैं वहां दुआ करूंगा, लेकिन जरा सा ये नतीजा मैं जरूर अर्ज कर दूं आपकी खिदमत में। अजीजों, इस मसले पर 1,23,000 या 1,32,000 तो तादाद लिखी है तारीख में। कुछ भी हो, मैं कम से कम लेता हूं 1,23,000। साहबा इकराम का मजमा था, हज से वापसी पर सब आ रहे थे और उस मजमे में अली भी थे। तमाम मौरखीन ने मुसलमानों के लिखा कि जब जिब्रील आयत लेकर नाज़िल हुए तो पैगंबर इस्लाम ने बिलाल को बुलाकर कहा, बिलाल जो आगे बढ़ गए हैं उन्हें पीछे बुलाओ, जो पीछे रह गए हैं उन्हें आगे बुलाओ। तो बिलाल ने एक बुलंद टीले पर चढ़कर ये नहीं कहा कि आगे जाने वालों पीछे आ जाओ, पीछे रहने वालों आगे आ जाओ, बल्कि बिलाल ने मिजाज रिसालत को समझते हुए कहा, हय्या अला खैरिल अमल। आप छलकेंगे तो उस वक्त जब मैं पूरा मजमा छलकेगा। याद करेंगे आप मुहर्रम से कबल मेरी तकरीर का ये जुमला कोई दीवाना आया था और ये जुमला कह गया है, बहुत बड़े राज से पर्दा उठा रहा हूं, बहुत बड़े चेहरे से नकाब उठा रहा हूं। बिलाल ने जैसे ही कहा हय्या अला खैरिल अमल, आगे गया हुआ मजमा पीछे आया, पीछे गया हुआ आगे आया। और सब आकर ऐसे नहीं बैठे जैसे आप बैठ रहे हैं, बल्कि सफे बनाकर इस तरह खड़े हो गए जैसे नमाज के लिए सफे बनाते हैं, जैसे नमाज के लिए सफे बनाते हैं। मेरे मौला ने जगह मैं अपने कलेजे का खून दूंगा, तारीख की बख्तियारी से पर्दा उठाऊंगा। क्या मैं की इस तारीखी मजलिस में अरे हय्या अला खैरिल अमल की आवाज पर साहबा इकराम का नमाज की तरह सफे बनाना इस अमर की दलील है कि रसूल अल्लाह के जमाने में मैदान गदीर तक सन 10 हिजरी तक तो अजान में हय्या अला खैरिल अमल शामिल था। शेर पड़े जरा फिर मैं तो सरकार एक फैसले का नतीजा देता है समझ है ना बिलाल का। लेकिन आप बुजुर्ग हैं, आपके हुक्म की मैं तामील जरूर करूंगा, इसलिए कि बुजुर्गों की दुआएं हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत होती है। हय्या अला खैरिल अमल बिलाल ने कहा, मजमा सिमट कर सफ दर सफ बनाकर ऐसे चश्मा कदीर पर जमा हुआ जैसे नमाजी नमाज के लिए खड़े होते हैं। तो मजमे का नमाजी अंदाज में सफे बनाकर खड़े होना इस अमर की दलील है कि सन 10 हिजरी तक तो नमाज में हय्या अला खैरिल अमल शामिल था, बाद में निकाला गया। अब क्यों निकाला गया? एक जुमला है बस, तो आप समझ गए सारा। अब मैं ये और बताऊंगा कि किसने निकाला, ये भी इशारतन बताऊंगा, समझना आपको ऐसे ही जैसे आप ये समझे। तो ये हय्या अला समझ लेना, खुदा के लिए तुम्हें मौला की कसम, हय्या अला खैरिल अमल क्यों निकाला गया आप समझ गए, ताकि किसी की विलायत दोहराई न जा सके 5 वक्त में। किसने निकाला, नाम लेने का क्या फायदा, पकड़े जाएंगे। जिन्हें रसूल ने अपनी बदन से निकाला था उसने निकाला। आखिरी बाजमात तवील तरीन नमाज है जिसमें कुल का कुल इस्लाम सिमट कर आया था। इब्ने खलदून से लेकर जस्टिस तारिक अमीर अली तक की हिस्ट्री ऑफ साइंस पढ़ के देखा है, सब में लिखा कंफर्म रेफरेंसेस। तो मेरा सारा मसला बोलने लगेगा आप समझे ना। अच्छा इस जुमले पर फरमाए
दोस्तों, जो बात मैं कहना चाहता हूं आपकी खिदमत में कि 1 लाख, वो खुतबा मौजूद है ना आपकी ज़हन में, 1,23,000 के मजमे से पैगंबर इस्लाम ने एक अली को मुंतखब किया, उठाया, बुलंद किया। वाकया तो इतना ही है ना। और उसके बाद जो कहना था वो कहा, वो सुना हुआ है। सवाल ये पैदा होता है भाई, जो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि पैगंबर आ रहे हैं अभी हज से, अभी खुतबा हज्जतुल विदा देकर आ रहे हैं, ह्यूमन चार्टर देकर आ रहे हैं कि किसी हसब को नसब पर, नसब को हसब पर, हसब को सबब पर, अरब को अजम पर, रिश्तेदारी को खानदान पर, खानदान को कौम पर, कौम पर कबीले पर कोई बुलंदी नहीं है। तुम में अल्लाह के नजदीक बुलंद वो है जिसका तकवा बुलंद हो। तो कोई तारीख का मौलिक ये नहीं कह सकता कि पैगंबर ने अली को रिश्तेदारी की बुनियाद पर मौला बनाया। तवज्जो मेरी तरफ, कोई ये नहीं कह सकता कि पैगंबर इस्लाम ने, समझे हैं आप, कोई ये नहीं कह सकता कि पैगंबर इस्लाम ने अली को भाई होने की हैसियत से मौला बनाया, दामाद होने की हैसियत से मौला बनाया, अबू तालिब का बेटा होने की हैसियत से, इसलिए कि अभी खुतबा देकर आ रहे, ह्यूमन चार्टर देकर आ रहे, रिश्तेदारी कोई फजीलत की बुनियाद नहीं। मैं तो तोड़ दो चार के फिगर सुनूंगा। मुतवज्जो है, तवज्जो है ना, मुतवज्जो है, आमादा है। ये हम तरीन वक्त तकरीब का जिन रात को आना है वो आ जाए, हम मुतवज्जो रहेंगे। इसलिए कि एक तारीखी फैसला मुझे इस बारे पर आपकी समझ तवज्जो है दोस्तों। पैगंबर इस्लाम ने किसी रिश्तेदारी की बुनियाद पर अली को मौला नहीं बनाया, किसी अजीजदारी की बुनियाद पर नहीं, किसी रिश्तेदारी की बुनियाद पर नहीं। इसलिए कि अभी खुतबा देकर आए हैं कि किसी को किसी वजह से फजीलत नहीं है, बल्कि जो तकवे में बनन उसको पूरे मजमे की तवज्जो। तो दोस्तों, 1,23,000 ताजा हाथियों के मजमे में पैगंबर इस्लाम ने अली को मुंतखब करके अली के मौला होने का ऐलान किया। तो तस्लीम करना पड़ेगा कि तकवे की बुनियाद पर अली को मुंतखब किया गया। मैं सब कह गया सारी बात नहीं, और इसे वजाहत के साथ कह दूं तो तस्लीम करना पड़ेगा कि निगाहे रिसालत महाद में हज्जे आखिर से वापसी तक सन 10 हिजरी 18 जिल्द को चश्मे कदीर के मैदान तक 1,23,000 उम्मतियों में से तकवे की मंजिल में अली से ज्यादा कोई बुलंद नहीं था। अब मैं फैसला लूंगा, हाँ आप आए हैं ना उस मंजिल पर, 2-2-4 का फैसला भाई का भाई देखे, बिल्कुल सामने की बात है कि तकवे की मंजिल में कोई किसी हैसियत में अली से बुलंद नहीं था। वरना अली का इंतखाब पैगंबर न करते, किसी और का इंतखाब करते जो अली से तकवे में बुलंद होता। तो ये वाकई आप फैसला ले रहा हूं, तवज्जो, ये इंतखाब तकवे की बुनियाद पर हुआ। तो सन 10 हिजरी तक तो अली से कोई बुलंद नहीं था। 18 जिल्द का वाकया है ना, 18 जिल्द सन 10 हिजरी तक तो अली से कोई बुलंद नहीं था तकवे में। वसूल हो जाएगी शरीर गर्मी में आपकी और मेरी, इसलिए कि हम एकेडमिक गुफ्तगू करने के आदि हैं, दलाइल व बराहीन के साथ हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है ज़ाहिर व करम। इसलिए जुमले पर पूरी तवज्जो। सन 10 हिजरी 18 जिल्द तक तो अली से तकवे में कोई भी बुलंद नहीं था, कोई भी बुलंद नहीं था। तो 18 जिल्द सन 10 हिजरी 18 जिल्द से लेकर 18 मुहर्रम तक 1 महीना इंतजार, 18 जिल्द से 18 मुहर्रम तक 30 दिन, 18 मुहर्रम से 18 सफर तक 60 दिन, 18 सफर से 28 सफर सन 11 हिजरी तक 70 दिन, 28 सफर को हुजूर का विसाल हो गया। पूछना यह चाहता हूं कि 70 दिन पहले तक मैदान गदीर में तो 1,23,000 लोगों में तकवे की मंजिल पर अली से कोई बुलंद नहीं था। ये 70 दिनों में किस उम्मती से कौन सा ऐसा तकवा और हादसा सरजद हो गया कि रसूल के इंतकाल के फौरन बाद सब अली को सुपरसीड करके अली के हाकिम बन गए।
हादसा सदद हो गया तकले का। मुझे पहचाना था, सुने जाओ जहां तक सुन सकते हो। जब नींद आ जाए वही हम छोड़ देंगे, खात्मा अफसाना नहीं होगा। ठीक है ना? इस बुनियाद पर ये असल में ऐसी अहम तारीख पर माशाल्लाह कामरान भाई की मजलिस हो रही है कि इसको इस अंदाज में होना चाहिए था, जरूरत थी इस बात। अच्छा, तो ये विदिन 70 डेज क्या कयामत बर्पा हो गई कि सब सुपरसीड कर गए, सारे जूनियर सीनियर हो गए। इतने जूनियरों को सुपरसीड करना कोई अच्छी रिवायत नहीं है, अपने गले में पड़ जाते हैं। चाहे ये मासूम खता किसी से भी हो। बड़ी खूबसूरत मुझे सामने मिले, बहुत खूबसूरत माशाअल्लाह, इतने शादाब और सही कि मेरा जी चाहा कि मैं आज कराची के अंदाज की वजह से लाहौर। अच्छा, अब आप देखें इधर अली की विलायत का ऐलान हुआ, मतलब मुझे कोई नारा नहीं लेना, अल्हम्दुलिल्लाह आपके दिलों में उतर गया है चश्मे अली। तुमने अली की विलायत का ऐलान कर दिया है तो आज के दिन हमने अली की विलायत के सत्ते में आदम से लेकर ईसा तक का आया हुआ नामुकम्मल दीन भी मुकम्मल कर दिया। नेमतें भी आज तक हम भेज रहे थे मगर थोड़ी थोड़ी आज अली की विलायत के सत्ते में नेमतें भी मुकम्मल। राजी भी हम पहले थे मगर थोड़े थोड़े, आज हम दीन इस्लाम से राजी हो गए अली की विलायत के लिए। दोस्तों, और यही बात कायनात इलाही की 26,000 साला नेमतें आदम से लेकर सरकार रिसालत माफ तक का जो पीरियड है, इस जोग्राफिया और इस तारीख के एतबार से जिस आदम की हम औलाद है, हालांकि इस आदम से पहले भी आदम थे, ये मेरे मौला का खुतबा मौजूद है, लेकिन इस आदम की बड़ी टेक्निकल बातें हैं तफसीली। ये आदम जिसकी हम औलाद है, आदम जिसके बाद अरोश है, नूह है, यारिया है, तगरिया है, ये सिलसिला अंबिया जो है इसको 26,000 बरस हो रहे, 26,000 ईयर, 26,000 बरस की सारी नेमतें मुकम्मल हो रही है अली की विलायत पर। तो कायनात की सबसे बड़ी नेमत तो अली हुई है। इसीलिए हम कहते हैं कि अली की विलायत नेमत है। ये बात सबकी समझ में आ जाती है, मौलवी की समझ में नहीं आती। कसम खाई हुई है ना मानने की, है ना, कसम खाई हुई है मौलवी की न मानने की, तो मैं क्या करूं? समझो, कसम खाई हुई नहीं मानूं। अब एक आदमी तय कर, कोई सोया हुआ तो उसे उठाया जा सकता है शाना हिला से, और अगर कोई सोया हुआ जागता हुआ सोता बन जाए उसकी तो मंजी लौटनी पड़ती है, उठाया तो नहीं जाए। अब आप इस जुमले को समझो, मौलवी ने कसम खाई हुई है अली की विलायत को नेमत नहीं मानेगा। सारी डेरा इस्माइल खान में सारी रात सारा दिन मुनाज़रा होता रहा, मुबल्लिग इस्लाम मौलाना मोहम्मद इस्माइल देवबंदी अल्लाह मकाम और खुदा उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे। सारे उलमा एक तरफ थे, वकील जहरा एक तरफ था, आयतों पर आयतें, हदीसों पर हदीसें, रिवायतों पर रिवायतें देते रहे, अली नेमत है, अली नेमत है, अली नेमत है। मौलवी ने कसम खाई हुई थी, उसने मान के नहीं दिया जी सब कुछ नेमत है, अली नेमत नहीं है। जब सारी रात हो गई ऐसे ही मजमे में से तंग हार कर गर्मी का मारा एक अली का मलम उठा, स्टेज के करीब आकर कहा मौलवी जी तुसी रहन दो, मैं मौलवी ने आप नहीं पढ़वाऊंगा। नहीं समझेगा। सारी रात हो गई है, कर मौलवी के करीब जाकर का मौलवी तू 10 चना किए, अली नेमत नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल अली नेमत नहीं है। नेमत नहीं है तो लड़ता लड़ने की क्या बात है? मूली का सारी रात हो गई थी, खाने को मिले, किसी वक्त मिले, कुछ भी मिले, लड़ाई झगड़ा भूल कर भी खा जाता है। समझो है ना?
खासियत है कि खाते ही डकार आती है, हंसने की एक्नॉलेजमेंट आती है। जैसे ही डकार आई हंसने आदत, मौलवी को आदत मदरसे से पड़ी हुई थी, जैसे डकार आई हंसने की फौरन कहा अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मलक ने फौरन ही पकड़ लिया कि ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह क्यों किया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। कहा क्यों शुक्र अदा किया? कहा अल्लाह का हुक्म है कि जब भी मेरी नेमत खाओ तो जरूर शुक्र अदा करो। तो अल्लाह की नेमत मूली खाई है तो इसके बाद डकार आई है, अल्लाह का शुक्र अदा किया है, ये तो फरीज़ा है मुसलमान का। फौरन ही मलक कहता है मौलवी फिटे मुंह तेरा मूली को नेमत मानता है अली। मुकम्मल किया, नेमतें तमाम कर दी, अल्लाह राजी हुआ दीन इस्लाम से। ये आखिरी आयत है, इसके बाद बातें वही बात। पूछो कुरान जमा करने वालों से अगर ये आखिरी आयत है और यकीनन है आखिरी आयत, तो फिर इसे तो सबसे आखिर में होना चाहिए था, कहाँ रख दी? जो है इस आयत को आखिर में होना चाहिए था, इस आयत को कहाँ रख दिया गया? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी, कुरान की पहली आयत, अल-यौमा अकमलतु लकुम, कुरान की आखिरी आयत, या अय्युहर रसूल बल्लिग़, आखिरी आयत से पहली आयत। ये है डेफिनेशन कुरान की और ये है सजावट कुरान की। दोस्तों इस अमर पे जिद न करो, जिद्दी न बनो। मौलवियत का नाम इस्लाम नहीं है, रिसालत का नाम इस्लाम है, नबूवत का नाम इस्लाम है, मुल्क का नाम इस्लाम है, इमामत का नाम इस्लाम है, विलायत का नाम इस्लाम है, कुरान का नाम इस्लाम है, मोहब्बत का नाम इस्लाम है, दियानत का नाम इस्लाम है, अदालत का नाम इस्लाम है, शराफत का नाम इस्लाम है, जाबिल्लहुम बिल्लती हिय अहसन वल मौइज़तिल हसना का नाम इस्लाम है, शीरी गुफ्तारी का नाम इस्लाम है, रसूल की सुन्नत है काफिरों को मुसलमान बनाना। मौलवी की सीरत है मुसलमानों को काफिर काफिर काफिर। ये कौन सा इस्लाम? किसकी सीरत है? पैगंबर इस्लाम तो सीधा है कि काफिरों को मुसलमान करना। अब किसकी सुन्नत पे चल रहे हैं? किसकी सीरत पर चल रहे हैं? रसूल पाक, इमाम पाक, दीन पाक, इस्लाम पाक, शरीयत पाक, मस्जिद पाक, काबा पाक, कुरान पाक, अंबियाए मासबक पाक, अहले बैत पाक। ये पाकीज़ा चैनल है कि ये पाक जरियों से लो तो सही बात समझ में आए। कुरान इतना पाक है कि ला युमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। कुरान ने ऐलान किया खबरदार कोई नजिस इस कुरान को छू भी नहीं सकता। क्या ख्याल है मिल्लत मुस्लिमा कि मैं कहाँ जाऊं? क्या तो मेरे पास दिमाग ना होता या आंखें ना होती, या मुझे अली कुव्वते गुफ्तार अता न करता, या मुझे हुसैन जुर्रत इज़हार अता न करता। कुरान जब इतना पाक है कामरान भाई कि इसे कोई नापाक मस नहीं कर सकता, तो शरीयत जब इतनी पाक है तो मुझे बताओ कि ये मादर पितर आजाद मौलवियों को किसने हक दे दिया कि बादशाही मस्जिद में एक नापाक शहजादी के हाथ में पाक कुरान थमा दिया जाए? कौन सा हक के गुलामी अदा कर रहे हैं? किस वक्त पाक किया था इसे? कुरान भी पेश करते हो, उसे चादर की जरूरत भी नहीं है, बेपर्दा है वो अंग्रेज शहजादी, उसे चादर भी पेश करते हो अल्लाह के घर। अफसोस है तुम पर, फिर भी कहते हो हम न रोए। अरे देने पर आओ तो एक ईसाई नापाक औरत को बगैर मांगे हुए मस्जिद में चादर अता करते हो, और नहीं देने पर आओ तो करबला से शाम तक रसूल की बेटी ज़ैनब और कुलसूम।
शाम, शाम से जिंदान, 1400 मील के सफर में फातिमा की ज़ैनब और कुलसूम रसूल के नाम पर 30-30 हजार बेगैरत कलमा पढ़ने वालों से एक चादर का सवाल करते। मुसलमानों, मुझे चादर दे दो। को कबूल करे, रोते रहो इसी तरह तसव्वुर कर करके। अल्लाह बानी मजिद भाई कामरान इंतिसाब को बड़ा सेहत कुल्ली अता फरमाए नासुओं के सत्ते में, जिनके मरीज हैं जा रहे हैं लंदन ऑपरेशन के लिए इंशाअल्लाह। मौला गाजी अब्बास, तुझे ज़ैनब की बेचादरी का वास्ता है, सेहत कुल्ली अता फरमा। मेरा भाई अनवर आलम का भी एक्सीडेंट हुआ है, मौला उसके सर में चोट आई है, उसे सेहत कामिल अता फरमा, तूने उम्र अता फरमा। जितने मोमिनीन और मोमिनात क्या हाजतमंद है मेरे मौला, ज़ैनब की बेचादरी का वास्ता। औलाद है, रबाब की उजड़ी हुई गोद का वास्ता, उम्मे रबाब की उस गोद का वास्ता जो करबला में ऐसी उजड़ी कि जिंदान शाम के अंधेरे में भी रबाब आधी रात को उठकर जमीन पे हाथ मार के कहा करती थी, अली असगार मेरी गोद खाली है, अल्लाह जाने तू मेरी गोद वीरान करके कहां सोना। चाहते हो मैं मसाइब नहीं पढ़ सकता चाहता, लेकिन मैं तुम्हें मौजज़ा जरूर मसाइब का दिखाना चाहता हूँ। एक जुमले में क्या क़यामत होती है भाई, मौला आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे। देखो जिस शामियाने में बैठे हो ठंडे पानी का इंतजाम है, एक शेर सुनाऊं, ये भी किसी हिंदू का शेर मुझे फिर याद आया, फदाइल में भी याद आया था, मसाइब में भी, लेकिन आज मैं पहली मर्तबा पढ़ रहा हूँ। मैं इसे सिर्फ शाम गरीबा में कराची में पढ़ा करता हूँ। जो शाम गरीबा का ये शेर है, एक हिंदू कहता है, आज शामियाने में बैठे हो ना, शाम गरीबा में मुझे जरूर याद करना कि इरफान आपकी एक शेर सुना गया था, मुझसे देखना। आ गई, हिंदू कहता है, आ गई हिंदू महाराजा का ये शेर है, आ गई शाम गरीबा, अजीब साइकोलॉजी का शेर है, मसाइल इस अंदाज से भी कभी नहीं सुने होंगे। एक शेर ही पढ़ूंगा और कुछ नहीं पढ़ूंगा। आ गए, हिंदू कहता है, आ गई शाम गरीबा, लुट गया सहरा का घर। भाई मैंने कभी नहीं पढ़ा ये जुमला, ये मौजूदाती मजलिस हो रही है तो पढ़ रहा हूँ। आ गई शाम गरीबा, लुट गया सहरा का घर। ये हिंदू कहता लुट गया सहरा का घर। अरे रो रहा हूं आज मैं अपना भरा घर देखकर। अरे शाम गरीबा में उस वक्त मातम किया करो जब अपना भरा हुआ घर देखो। अरे बतूल का घर उजड़ गया। आ गई। अरे मेरा भाई मोहसिन नकवी इंशाल्लाह जल्दी पहुंच जाएगा, मगर आप नहीं जरा मुतवज्जो नहीं आ रहे अभी, बस आज में इधर उधर न होना। आ गई कयामत की मंजिल, आ गई ना भाई, थोड़ा मुतवज्जो रहो। आ गई शाम गरीबा, लुट गया सहरा का घर। शियो हिंदू कहता रो रहा हूं आज मैं अपना भरा घर देखकर। जब शाम गरीबा में अपने भरे हुए घरों को देखो ना, सलाम किया करो उस उजड़े हुए घर पर, जिस घर के सदके में तुम्हारे घर भरे हुए, तुम्हारे घर आबाद है। अदादारों जब सारे घर करबला में उजड़ गए ना, ये जो आप शाम गरीबा में मंजर सुनते हैं ना कि बीबी वो बीबी है रबाब जो जिंदगी भर धूप में बैठी रही, चाहे मई हो या जून, जेठ हो या हाड़। क्यों? कौन से नजरनामे में था कि असगर की मां धूप में बैठी रही? करबला से वापसी के बाद हर बीबी साए में बैठी, रबाब जिंदगी भर साए में नहीं बैठी। सैयद सजाद कहा करते थे, अम्मा कब तक धूप में बैठे होगी, अब तो साए में आ जाओ। तो हाथों को जोड़ के कहती थी, सज्जाद बेटा बन के कहना
से कोसा दे रहे हो, मौला तुम्हें कोई गम न दे। क्यों दोस्तों? तो वो तो सारे बच्चों का आप सवाल करें ना, मसाइल में भी सवाल किया। सारे बच्चों के, हर माँ के बच्चे का लाशा धूप में था, किसका साय में था? सिर्फ रबाब भी धूप में क्यों बैठी? दोस्तों इसलिए बैठी कि किसी माँ ने ये कयामत नहीं देखी जो रबाब ने देखी। हर माँ ने अपने बच्चे का लाशा देखा और अपने बच्चे को तीर या तबर या तलवार खाकर घोड़े से गिरता हुआ देखा। हर माँ का बेटा एक मर्तबा शहीद हुआ। अगर समझ गए तो मुझे दूसरा जुमला न करें। लेकिन रबाब वो माँ है कि इधर शाने गरीबा हुई, उधर उमरे साथ के लश्कर में शहीदों के सर की गिनती हुई। सबने गिनकर कहा 71 सर है। उमरे साथ मालूम कहता है 72वां सर कहा है। किसी शख्स ने कहा वो छोटे से अली असगर का सर है, जिसकी नन्ही सी कामर हुसैन अपनी जिंदगी में बना गए। उस सर को लेकर क्या करेगा? ये मालूम कहता है कुछ नहीं जानता, कब्र खोद के सर लाओ। कुछ नहीं जानता, कब्र खोद के बस। दो जुमले सुन लो। और मेरे भाई मोहसिन नकवी, मेरे क़यामत पर मजलिस है, अजीब मंजिल में तुम्हें दे रहा हूँ। आज अपनी आ जाओ, आ जाओ। मैं पढ़ चुका मसाइल, मुझे जो पढ़ने थे मैं तुमसे ऐसा है मसाइल को मेरी जान, तुम पढ़ोगे इंशाअल्लाह तफसील से मसाइल। मैं मजलिस को उस मंजिल पर छोड़कर जा रहा हूँ जो मोहसिन नकवी पर, जहाँ चर्चेगी मजलिस अब से लेकर मुहर्रम केसरे तक मेरे भाई पर, मैं वहाँ मंजिल छोड़ रहा हूँ। मुझे अब मसाइल की क्या आपकी रिक्कत की तमन्ना नहीं है? बहुत हो चुके आप। अदादारों एक मरतबा से एक जुमला सुन लो ताकि भाई के मयार पर लाकर गुफ्तगू छोड़ दूं। अदादारों मेरा खुद रोने की भी चाहता है, तुम्हारे साथ रहकर कुछ नहीं जानता। अभी जाओ पंचे शहीदा में जाकर कब्र तलाश करो। अदादारों इधर एक जालिम घोड़े पे सवार हुआ, हाथ में नेजा लिया, कहते रोते रहो रोते रहो। कहते शहीदा में आया, जहां भी नर्म जमीन देखता वही नेजा मारता। एक मरतबा चले हुए खेमे के दरवाजे से अम्मा फिजा ने आवाज दी, रबाब तेरे बच्चे की है। आपके आने की बरकत मेरे भाई, मैं ये जुमला और मजलिस खत्म कर रहा हूँ। उजड़ी हुई माँ ने चले हुए खेमे की कनार से गौर से देखा, एक जालिम करबला के मक्तल के अंधेरे में घोड़े पर बैठा हुआ रेतीली जमीन पर, नर्म जमीन पर नेजा मारता जा रहा है। अदादारों में मर जाता है। मेरी माँ बहनों, ये जुमला सुन के बस आज चल लेना कि एक मरतबा रबाब ने देखा कि जालिम ने जो जमीन में नेजा मारा, नेजे में उलझ कर एक छोटा सा लाशा कब्र से बाहर। खत्म करो ना जरा। खुदा तुम्हें औलाद अता करे, अल्लाह तुम्हारे बच्चों को सलामत रखे। अब बड़ी कयामत की मंजिल है। बस आखिरी जुमला, छोटा सा लाशा नेज़े में उलझ कर आया। रबाब ने अपने बच्चे को कब्र में आता हुआ देखा। एक मरतबा कलेजा पकड़ के बैठ गई। मरतबा सालिम नेज़े से घोड़े से उतरा, नेज़े को खड़ा किया। बस आखिरी जुमला, नेज़े को जमीन पे खड़ा किया। 6 महीने के बिधे हुए असगर को, मेरी जबान जल जाती अगर अल्लामा रशीद को राबी न पढ़ते, मैं ये जुमला कभी न पढ़ता। अगर अल्लामा हाफिज के बाद हुसैन न पढ़ते, मैं ये जुमला कभी न पढ़ता। 6 महीने के बिंदे हुए असगर को नेज़े से निकाला, जमीन पे डाला, असगर के सीने पर घुटना टेका, पहलू में से खंजर निकाला। 6 महीने